फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायज ईसा भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा, एतजाज अहसन और दीगर ने फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। सदर ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। 88 रोज पहले नोटिफिकेशन जारी, तैनाती का इत्तलाक जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर ममलकत 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर ममलकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पेरिस पहुंच गए। दौरे के दौरान अहम मुलाकातें और ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ्रांस पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर, आला फ्रांसीसी हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास में पाकिस्तान के G77 में अहम रुकन और मुल्क के सरबराह के तौर पर खिताब करेंगे। हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम बहाल कराने की आखिरी कोशिश। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से पेरिस समिट में मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। MD IMF की जानिब से मुलाकात का वक्त दिए जाने पर पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मदद मांग ली। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए कानून ताउन की दरख्वास्त। अमरीकी सफ़ीर की ताउन की यकीन दहानी। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबदोज टाइटन के फट जाने का खदशा। लापता आबदोज की तलाश का काम चौथे रोज भी जारी। आबदोज में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद, उनके बेटे सलमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार। ज़ेरे आब आवाज़ें सुनाई देने के बाद रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला। रोबोट्स 6000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। आबदोज में 20 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। सर्च ऑपरेशन में तेजी। टाइटन की तलाश के लिए रॉयल कैनेडियन नेवी शिप आज दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 2 बहरी जहाज आबदोज को बचाने के काबिल। बरतानवी बहरिया के साबिक चीफ कहते हैं ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए नतायज के बारे में हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। समंदर में इतना अंधेरा होता है कि सर्च लाइट लगाकर 20 फुट तक ही देखा जा सकता है। इंतहाई तेज। बरतानवी अखबार मिरर ने समंदर में लापता होने वाली आबदोज टाइटन से मुताल्लिक इंकशाफ किया है कि आबदोज को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं कराया गया था। आबदोज की कमज़ोर सेफ्टी पर माजी में मैरीन टेक्नोलॉजिस्ट सोसाइटी ने खदशात जाहिर किए थे और कंपनी के CEO को मुतनब्बी किया था कि टाइटन सानहे से 2-4 हो सकता है। कंपनी के साबिक अफसर ने भी संगीन सेफ्टी खामियों पर तवज्जो दिलाई थी। अफसर ने इंतहाई गहराई में टाइटन को मुसाफिरों के लिए शदीद खतरे का। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वालों के साथ क्या बीती दिलखराश वाक़यात सामने आ गए। गुजरांवाला के अमीर हमजा कहते हैं बैरून मुल्क रवानगी के लिए 4 रमज़ान को पाकिस्तान से निकले। एजेंट ने कहा 12 रमज़ान को इटली होंगे, मगर हम जिलक़ाद में इटली के करीब पहुंचे। कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिर बिठाए गए। अमीर हमजा के भाई की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों पर तशद्दुद किया गया। यूनान के साहिल से 75 किलोमीटर दूर ड्राइवर बार बार इंजन बंद करता रहा। हमजा के हमरा भांजा जैन भी था जिसका कोई पता नहीं। यूनान कश्ती हादसा। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयाँ बर वक्त न रोकने पर बरहम। इंसानी स्मगलिंग के जिम्मेदारान को जल्द कैफरी किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा पैदर पर ऐसे वाक़यात के बावजूद रोकथाम के ठोस इक़दाम क्यों न उठाए गए। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। FIA को भी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी और जिम्मेदारान को सज़ा दिलवाने के लिए ज़रूरी कानून साजी के लिए तजवीज़ मुरत्तिब करें। यूनान कश्ती हादसा। जहाँ बाग अफराद की शिनाख्त के लिए वज़ारत ख़ारजा को DNA सैंपल्स मौसूल। 98 नौजवानों के अहल खाना के DNA सैंपल्स शामिल। DNA सैंपल्स में 56 का ताल्लुक गुजरांवाला, 42 का ताल्लुक गुजरांवाला से
वज़ारत ख़ारजा मालूमात को शनाख्त के लिए यूनान हुकाम को फराहम करेगी। DNA सैंपल्स के बाद यूनान में मौजूद लाशों की शनाख्त की जाएगी। वज़ारत सेहत की जानिब से भी हादसे में जहांबाग पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए DNA करने का फैसला। वज़ारत सेहत ने DNA सैंपल्स कलेक्शन के लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदारी सौंप दी। रेस्क्यू टीम ने मजीद एक डेड बॉडी तलाश कर ली। कश्ती हादसे में जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों को अस्पताल से कैंप मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले 9 मौलूद बच्चे भी अस्पताल से डिस्चार्ज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर वकला एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनियत मअतल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक सईद ने दोनों की रुकनियत मअतल होने की तस्दीक कर दी। कहा, एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनियत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश की गई। एतजाज अहसन ने ABN से गुफ्तगू में कहा कि राना फारूक ने पहले भी मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। ऐसे फैसले उनकी अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। आज तक अदालत पेश होने की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी खुद कहाँ हैं। वकील ने बताया कि बाहर गाड़ी में बैठे हैं, कोई अदालती नज़ीर बता दें जिसमें बगैर पेश हुए जमानत मिली हो। आज तक का वक्त दे देते हैं, अगर दरख्वास्त गुजार पेश हो गए तो सुन लेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार। इस्लामाबाद में दोस्त के घर से हिरासत में लिया गया। तीनों 9 मई को टेक्सला में होने वाले वाक़यात के मुकदमात में मतलूब थे। लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI की कोयटा कत्ल केस में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर असम्बली तोड़ने पर आर्टिकल 5 और 6 की खिलाफ वर्जी पर आईनी दरख्वास्त दी गई थी। कोर कमांडर हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI दूसरी बार भी GIT में पेश न हुए। GIT की तरफ से दूसरी बार समन जारी किए गए, जिसमें चेयरमैन PTI बुशरा बीबी हमाद, अजहर हसन न्याजी और मुराद सईद को बुलाया गया। समन में कहा गया कि मुल्जिमान थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में पेश हूँ। मुकदमा 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज हुआ। SP सिविल लाइंस और मॉडल टाउन को मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजवाने का हुक्म दे दिया। FIA ने परवेज इलाही को कैंप जेल से हिरासत में लेकर अदालत पेश किया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। 2004 में ऑफशोर कंपनी ने बनाई। 71% शेयर परवेज इलाही के हैं। ऑफशोर कंपनियों के जरिए पैसा पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया। मोनस इलाही ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद परवेज इलाही की मुआवनत से की। FIA वकील के दलाइल। जब अंपायर की मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी को हराना मुश्किल होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, 2018 में लियारी में हमारे हक पर डाका डाला गया था। कुछ हुक्मरान नौजवानों को वरगलाना चाहते हैं। हम नौजवानों को मौका फराहम करना चाहते हैं। हमें सियासत से तकसीम और नफरत को ख़त्म करना होगा। मुत्तहिद होकर बेरोजगारी पर काबू पा सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और माशी बदहाली हमारे लिए चैलेंज है। हमारी मंजिल खुशहाली और तरक्की होनी चाहिए। पाकिस्तान की क़यादत करने के लिए नौजवान नस्ल को आगे बढ़ना होगा। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। पुरफजा मकामात का दर्जा हरारत भी हाई। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 40 डिग्री, गिलगित 42, चित्राल 40, स्कर्दू 34, एबटाबाद 36 और इस्लामाबाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा गर्मी नोकंडी में पड़ी, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
मौसम गर्मा की झुलसा देने वाली हवा के जानलेवा साबित होने का अलर्ट जारी। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मी की लहर के दौरान कार्बोनेटेड मशरूबात से परहेज़ करें। दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर निकलने से गुरेज और तेज़ धूप में सर ढाँप कर बाहर निकलें। बीमार, बुजुर्ग, बच्चों और पालतू जानवरों का खास ख्याल रखें। हब्स और गर्मी में शिद्दत, लोड शेडिंग 12 घंटे तक पहुंच गई। 3 से 4 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग मामूल बन गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7200 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,700 मेगावाट, तलब 26,900 मेगावाट। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, दही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्ज़िमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम। मुल्ज़िमान को गुज़श्ता हफ्ते एथेंस की बंदरगाह से गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है। ताल्लुक मिस्र से। मुल्ज़िमान मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख ख़त्म करने पर वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। एप्टमा ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम ख़त में लिखा कि बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख ख़त्म करने से माशी नुकसान का अंदेशा है। पंजाब की सनतों को महंगी गैस और बिजली फराहम की जा रही है। रवां साल टेक्सटाइल बरामदात में 3 अरब डॉलर्स कमी का इम्कान। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर होने का इम्कान। बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख वापस लेने से टेक्सटाइल बरामदात कम हुई। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए चीन में मौजूद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आला दिफाई और सिविल चीनी ओहदेदारान से मुलाकातें। चीन के चीफ ऑफ स्टाफ भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दोतरफा दिफाई ताल्लुकात, बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं पाक चीन दोस्ती पाकिस्तानी आवाम के दिलो दिमाग में गहरी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और चीन की दिफा और दिफाई तरबियत के शोबों में गहरे ताल्लुकात हैं। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट सिंध असम्बली से मंजूर। नए माली साल में बजट कटौती की 155 तहरीक मुस्तरद। स्पीकर सिंध असम्बली ने बजट मंजूरी का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली से 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर। ज़िमनी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए गए 55 अरब रुपए, 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी। सेहत के लिए 5.43 अरब रुपए शामिल। बिजली की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए भी ज़िमनी बजट में शामिल। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2023-24 का बजट कानून साज असम्बली में पेश। माली साल के बजट का कुल हजम 2 खरब 32 अरब से जायद होगा। माली साल का तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 30 अरब वफाकी हुक्म, जबकि 12 अरब अपने वसाइल से हासिल किया जाएगा। गुज़श्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा। टैक्स रेवेन्यू की मद में 44 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर ने बजट तकरीर में कहा, वफाकी हुकूमत के ताउन से बजट में 67 अरब रुपए का इजाफा किया गया। पेंशन के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी हुकूमत के इजाफे के मुताबिक होगा। तालीम 40 अरब 13 करोड़। सेहत आमा के लिए मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग शुरू करा दी। मुल्क भर के लिए 19,15,500 पोस्टल बैलेट पेपर प्रिंट करने का हुक्म। कौमी असम्बली के लिए 10,26,000 पोस्टल बैलेट पेपर्स प्रिंट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रीजन की सतह पर इलेक्शन कमीशन अमले से मुलाकात का भी फैसला। सरगोदा और रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। वज़ारत दाखिला के हुक्काम भी शिरकत करेंगे। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होगा। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। जिना हाउस हमला केस। खदीजा शाह समेत गिरफ्तार 180 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज तक मौखर।
खुदीजा शाह, आलिया हमजा समेत गिरफ्तार 180 मुल्जिमान की जानिब से अदालत में जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अदालत की जानिब से कहा गया कि मुल्जिमान की तादाद ज़्यादा है, तमाम फाइल्स का जायजा लेना है। आज जमानत की तमाम दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। जाली डिग्री केस में वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान से 26 जून तक जवाब तलब। फरीकैन के वकला के दलाइल सुनकर फैसला सुनाएंगे जस्टिस इनायतुर रहमान के रिमार्क्स। टैक्स देते हैं तो विफाक का बजट बनता है, बताया जाए हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगता है। हाफिज नईम भी बजट के खिलाफ बोल पड़े, कहते हैं वर्ल्ड बैंक का पैसा हम सूद समेत अदा करते हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है। पानी की रट लगाते हैं, कहते हैं मेरे घर टैंकर का पानी आता है। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द सारे घर खरीद लिए गए मगर लाइन नहीं डाल सकते, कराची को सरसब्ज करना होता। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। डेयरी मसनूहात, बीफ और खुश्क मिर्चें भी भेजी जाएंगी। चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूहात के बरामदात रेगुलेट करने का भी फैसला। पाकिस्तान और चीन 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करेंगे। प्रोटोकॉल्स के तहत सेहत के मेयार और क्वारंटाइन ज़रूरियात पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ारत क़ानून और इंसाफ की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी वफाकी काबीना में पेश करने की तौसीक कर दी। अमेरिका में कदम रखते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सुबकी का सामना। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर 75 अमरीकी कानून साजों का सदर बाइडेन को खत। भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठा दिए। सदर बाइडेन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इन मामलात पर बात करेंगे। अरकान कांग्रेस का मुतालबा। रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब का मोदी के खिलाफ के लिए ऐवान के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान। जिनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के 153वें इजलास के मौके पर वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम आज़ादी इजहार के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में दहशत का माहौल बनाते हुए आवाम को तमाम हुकूक से महरूम किया। करीम बजीमा के बाद फ्रांसीसी फुटबॉलर नगोलो कांते भी सऊदी क्लब इत्तेहाद का हिस्सा बन गए, जहां वो अपने हम वतन खिलाड़ी के साथ खेलेंगे। फुटबॉल क्लब की जानिब से शेयर की जाने वाली एक वीडियो में करीम भी नजर आए।